नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कलर को गुरुकुल में। मैं विकास यादव और ये है हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का प्रैक्टिस नंबर 13, जो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसमें देखेंगे वही 10 क्वेश्चन, प्रीवियस 10 क्वेश्चन होंगे जो बाकी के में होते थे ऐसे ही। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, इसमें दिया है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 35 दिन में और सी 70 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में मिलकर करेंगे, कितने दिन में मिलकर करेंगे। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 35 दिनों में। फिर आगे सी 70 दिनों में, 70 दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब इनका निकाल लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम लेना आता है सब पे, नहीं आता तो देखेंगे कैसे करेंगे। 70 35 10, इस सवाल मैं बता दे रहा हूँ। 2 से 35, 35 का 35, 2 से 5, आगे 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, फिर 5 से 7, 7 एक बार, आगे 1 2 3 4 5 किसी से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा 7 से, 1 1 1, आगे अब किसी से नहीं जाएगा, जाना है तो 1 से फिर कर दो। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, 10 दाए 70, 70 एकम 70, कितना आ गया एलसीएम 70, एलसीएम कितना आ गया 70। डायरेक्ट भी ले सकते हैं ऐसे चाहें तो, ऐसे अगर किसी पे नहीं आता है तो ऐसे ले ले। सी एक दिन में, सी टोटल काम 70 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, अगर टोटल काम 70 है तो 1। बी 35 दिनों में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2। ए 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करता है, सी। ये इनका एक दिन का कार्य आ गया, कार्य की क्षमता, एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 7 प्लस 2 प्लस 1, 7 2 9 और 1 10। इसमें दिया है तो ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा काम करें, पूरा काम कितना है 70। ये कितना कर रहे हैं एक दिन में, 10, 0 से 0 कितना आ जाएगा निकल के 7 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, 7 दिनों में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो देखेंगे आज का इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब तक की प्रैक्टिस सेटों में मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी में पढ़ाया है। बता रहे थे, एक भैया हैं वो बता रहे थे कि इतने हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है। अभी उस चीज़ का वो नहीं है, उन्होंने बताया मुझे। देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 240 है और एचसीएफ 20 है तथा एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या कैसे करेंगे। इस सवाल को करने का आसान सा तरीका है। इसमें दिया है एलसीएम कितना है 240 और एचसीएफ कितना है 20, एक संख्या कितनी है 60, दूसरी संख्या निकालनी है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, एचसीएफ एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ के सवाल में, इससे सारे ऐसे सवाल हो जाएंगे। तो यही जो किया हमने, एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। तो 60 से काटेंगे, इसे कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार, 4 दूनी 8, 80, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगा सवाल का आंसर। समझ में आया या नहीं। सिंपल सा क्या याद करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हमेशा यही रहना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा सवाल। और इस सवाल को करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का ये चैनल है अपना, जो ये चैनल है इस पर 200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 213 215 के आसपास हो चुके हैं। और साथ ही साथ में उस पर 220 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जो वॉच आवर है, वॉच आवर वो 300 प्लस हो चुके हैं। और जो व्यूज़ होते हैं वो 2 लाख के आसपास हैं, 2 लाख अभी हुए नहीं, 2 लाख के आसपास हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चैनल बढ़ रहा है अपना। लेकिन आज की दुनिया में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है जब से यूट्यूब चैनल चालू किया है कि फेमस होने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बिल्कुल भी इज्जत ना रहना, फेमस होने के 2 तरीके हैं। दूसरा किसी से कॉन्ट्रोवर्सी। तीसरा तरीका बहुत कम लोग जैसे नवीन सर हैं, राकेश यादव सर हैं और जो चैनल वाले हैं कुछ जो अपना रहे हैं उस तरीके से, वरना सब शॉर्टकट आज की दुनिया अपना रहे हैं। देखेंगे, छोड़ेंगे उन बातों को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे।
एक्स का 20%, वाई के 15%, ये वाई दिख रही है या नहीं, छोटी बन गई यार, वाई के 15% के बराबर है तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा, एक्स अनुपात वाई क्या होगा। ऐसे सवाल आजकल के एग्जामों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, किसी को भी वनडे एग्जाम में ऐसे मिल रहे हैं। तो इस सवाल में दिया है एक्स का 20% वाई के 15% के बराबर है। अनुपात में पूछा है ना, अरे सॉरी, अनुपात में पूछा तो अनुपात में वाई के 15% के बराबर है। करेंगे आगे ऐसे, एक्स का 20%, वाई का 15%, परसेंट से परसेंट काट देंगे। आसान सा तरीका बता रहा हूँ, परसेंट से परसेंट काट दी, परसेंट से परसेंट। आगे देखें काटेंगे 5 से 4 बार, 5 से 3 बार। सिंपल सा है, इसे उठा के कर देंगे उल्टा, 3:4। अरे 3:4 कितना हो जाएगा, एक्स वाई। ये हो जाएगा सवाल का आंसर, 3:4 हो जाएगा सवाल का आंसर। अब किसी को जानना है कि कैसे हो गया, ये तो थी आसान सी ट्रिक, ये थी ट्रिक, ये ट्रिक थी बहुत आसान सी। कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी है उन्हें नीचे रखना है, काटना है रेशियो में, उसे अपोजिट कर देना है, ये हो जाएगा। ये थी इसकी ट्रिक। अगर किसी को इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कैसे क्या है तो वो बता दे कमेंट में, उसे दूसरे सवाल में मैं करवा दूँगा। चलिए चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज की रास्ता क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 300 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। सबसे पहले ये जान लेंगे कि अगर कोई भी चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है, सेकंड में दी है, तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे। उसमें करते हैं 5 से भाग देते हैं उसमें और 18 से गुणा कर देते हैं। ये होता है 5 से भाग देकर 18 से गुणा कर देते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी हो तो उसमें उल्टा कर देंगे, 18 से भाग देंगे और 5 से गुणा कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इतना सा समझ लीजिए बस, कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों में, ये समझना है बस। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी है तो 5 से भाग देना, 18 से गुणा करना है। और किलोमीटर प्रति घंटे में दिए, सेकंड में चेंज करनी है तो 18 से भाग देना, 5 से गुणा करना है। करेंगे इस सवाल को कैसे। टोटल दूरी कितनी है, 300 मीटर लंबी तो ट्रेन है, प्लस 300 मीटर लंबी सुरंग है, कुल दूरी कितनी होगी 600 मीटर। 600 मीटर दूरी ट्रेन तय करती है, कितनी सेकंड में तय करती है, 30 सेकंड में। 30 सेकंड में 0 से 0 3 से काट देंगे कितनी, 20 बार। 1 सेकंड में कितना चल रही है, 1 सेकंड में चल रही है हमारा, अरे सॉरी, ट्रेन की चाल आ गई है, ये ट्रेन की चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गई ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो कैसे अभी बताया था मैंने, 20 5 से भाग देंगे, 18 से कर देंगे गुणा। 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 18 चौक 72। सिंपल सा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसमें आ गई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, यही हो जाएगा सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे में 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई ट्रेन की चाल निकल गया। देखेंगे एक और आसान सा और प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, नाव और धारा का सवाल। इन 10 क्वेश्चन में लगभग आपके सारे टॉपिक, सारे तो नहीं, कुछ टॉपिक क्लियर करने के पूरे तरीके वो चांस रहते हैं अपने। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, धारा की दिशाओं में तो प्लस 35 किलोमीटर की दूरी कितने में, 5 घंटे में। आगे दिया और उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस 35 किलोमीटर की दूरी कितने में, 7 घंटे में तय करती है, 7 घंटे में। यहाँ से इनका चाल निकाल लो, 5 से काट दो कितनी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 धारा की दिशा में 7 में कितनी चल रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 7 से काट दो कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ चल रही है, माइनस की में। दोनों का अंतर कितना हो गया, 7 + 5 / 2, 12/2। ये तो आ गई 6, ये आ गई नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी यहाँ से क्या, अरे यार हाँ ये देखो पहले तो नाव की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया सवाल का आंसर।
अगर इसमें नाव की चाल पूछता है तो नाव की चाल आ जाएगी तुम्हारी 7 किलोमीटर घंटा में से 6 घटा देंगे तो 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी नाव की चाल। अरे वो धारा की चाल, कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा शोर शराबे की वजह से। यहीं पे छोड़ेंगे सवाल को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक और आसान सा और प्यारा सा सवाल क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट के बाद 1080 में बेचता है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य पूछा है इसमें, उसका क्रय मूल्य पहले तो दिया नहीं है, तो कितना मानेंगे 100। अब इसे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 100 का 20% 20, 120, 100 से 120 अंकित करेगा तथा 10% की छूट के बाद 1080 में बेचेगा। अब अंकित मूल्य कितना उसका, ये होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना उसका 120। ये क्या है उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100। अब सवाल में दिया है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, तो 120 पर 10% की छूट देगा। 120 का 10% निकाल लेंगे, 10/100। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गई 12। 120 माइनस 12 कितना आ गया निकल के 108, 108। ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा जो उसने बेचा है विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आ गया 108। विक्रय मूल्य आ गया 108। जो ये सवाल में दिया छूट के बाद 1080 में बेचता है, तो सवाल में कितना है 1080, हमारा कितना है 108 कितने गुना है 10 गुना। तो सवाल में क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, गुना कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा क्रय मूल्य हमारा 1000। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। कितना आ गया 1000। आसान सा तरीका, आसान से तरीके से किया 100 मान के। देखें क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, नए क्वेश्चन, नए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, इसमें दिया है एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है। वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने नहीं लिख पाया यहाँ, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल में दिया है एक वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा इसमें दी नहीं है, तो हमने मान ली कितनी 100 नहीं मानेंगे, इस बार मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, इस बार मान लेते हैं 10। कोई ये गए 10 क्यों मान रहे, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कितना ही मान लो, जो 10 से आएगा, तो 10 से आएगा वही आंसर आएगा सबसे 10। तो ये आसान सा मानने के लिए, आसान तरीके से करने के लिए 10 मान लिया हमने 10। अब इसमें 40% की वृद्धि की जाती है। भुजा मानिए, क्या मानिए भुजा, वर्ग की भुजा कितनी मान ली 10। अब इसमें 40% की वृद्धि की जाती है। 10 का 40% निकालें, 0 से 0 कितना आ गया 4 प्लस कर दें 204 कितना हो गया 14। पहले वर्ग की भुजा कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 14। सवाल में क्या पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 100। 14 का स्क्वायर करेंगे कितना है 196। कितना बढ़ रहा है 96, कितने पे 100 पे। हम कितने पे निकालेंगे 100 पे। 100 से 100 खत्म, कितना हो गया 96% की वृद्धि। कितने की 96% की वृद्धि हुई है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। अब कोई 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, कितना ही मान ले, 40% की वृद्धि करके जो आंसर आएगा वो 96% ही आएगा। जो बढ़ेगा उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 96% की होगी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी तरीके, क्वेश्चन नंबर 8 उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी। सबसे पहले तो जान लो ये घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। इतना जान लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा LBH। यहाँ नहीं, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सवाल में क्या दिया है कि मतलब 10%, 20%, यहाँ पे भुजाएं तो दी नहीं है उसकी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो दी नहीं है, तो कितनी मान लेंगे अभी उसमें, कितनी मान ली थी हमने 10। ये क्या हो गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें दिया है क्रम से 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है। 10 में 10% की वृद्धि होगी, 10 में 10% की वृद्धि होगी, तो 0 से 0, 0 से 0, 1 है 1, कितने की वृद्धि हो जाएगी 1 की। 10 से कितना हो जाएगा 11 गुणा।
आगे देखें कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। तो 10 में कितने की, फिर से करेंगे 10 में 20% की वृद्धि करेंगे। 10 गुणा 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 10 से 2 कितना हो गया, 12 गुणा। आगे क्या है सवाल में, उसकी ऊंचाई में कितनी की वृद्धि हो रही है, 40% की। करेंगे 10 गुणा 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 4 एकम 4, 10,000 कितना हो गया, 14। अब उसका पहले कितना आयतन आ रहा था, पहले आयतन क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पे कर देंगे गुणा का चिन्ह। 10 100 ढाई कितना हो गया, 1000। उसका पहले आयतन कितना था, आयतन पहले कितना था उसका, 1000। अब देखेंगे अब उसका आयतन कितना हुएगा, 11 गुणा 12 से करेंगे कितना आ जाएगा, 132। 132 से गुणा 14 में करेंगे कितना आ जाएगा, 14 28 की 8, हासिल 2, चौथी 42, 42 हो 2, 44 की 4, हासिल कितनी आ जाएगी, 4, हासिल आ जाएगी 4। 14 14, 14,000 कितना आ गया, 1848। पहले कितना था, 1000, अब कितना हो गया, 1848। सवाल तो समझना बस यही है, पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 1848। कितना बड़ा, 848। कितने पे बड़ा, 1000 पे। हम कितने पे निकालेंगे, 100 पे। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 84/10, 0 उठाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 84.8%। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। आयतन में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 84.8% की वृद्धि हो जाएगी आयतन में। घनाभ का आसान सा सवाल था ये, आसान तो नहीं था खैर, एडवांस में तो मुझ पे भी नहीं आ जाता, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी। देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 12 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 12 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, तो 8 और व्यक्ति आने पर यह कार्य कितने दिन में होगा, तो सबसे पहले क्या काम है, 12 व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम कितना आ जाएगा, 1200। अब इसमें दिया है 12 व्यक्ति तो पहले से हैं, 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, 12 8 कितना हो गया, 12 व्यक्ति पहले से हैं, 8 और आ जाते हैं, तो काम कितना हो गया, 20 व्यक्ति 1200 काम करेंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 60 दिन में। ये हो जाएगा सवाल का आंसर। इन सवालों में कुछ नहीं है, इन सवालों में बस ये देखना है, ये 8 और व्यक्ति आने पर। कई बार क्या होता है कि 8 व्यक्ति से कितने दिन में करेंगे ऐसे समझ लेते हैं, जिस वजह से गलतियां हो जाती हैं और यही क्वेश्चन कट जाते हैं। देखें आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 100 है, ये 100। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 100/5 गुणा 10 + 15 - 21 बराबर क्या आएगा। ये सवाल अब कोई ये सोचे कि रीजनिंग का सवाल मैथ में डाल दिया, तो ये भी प्लस में रीजनिंग का सवाल मैथ में आते हैं, कई आते हैं, एक नहीं बहुत सारे आते हैं। करेंगे इसे कैसे, बोर्ड मास के नियम से करेंगे। बोर्ड मास के नियम होता है, बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ओ ऑफ इसमें है नहीं, क्या है, डिवाइड, भाग है, 100 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई किया, गुणा 10 कितना हो गया, 200। आगे क्या है, एडिशन, एडिशन प्लस 15 कितना हो गया, 2 से 15। आगे क्या है, सब्सट्रैक्शन, माइनस कितना कर देंगे, -21, माइनस का 21 कर देंगे, माइनस 5 में से 1 गए तो 4, 11 में से 2 गए तो 9, 194, 194 आ जाएगा सवाल का आंसर। सवाल का आंसर कितना हो गया, 194। ये था आज का लास्ट सवाल। लेकिन इसके बाद एक होमवर्क के लिए भी एक सवाल है, अच्छा सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, होमवर्क के लिए देंगे उसे। ये है क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन में दिया है, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो उसे बोल के बता दो। 69 69 से 92 92 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, ये होमवर्क में करना है। फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, 69 से 92 तक 92 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त। कल फिर मुलाकात हुई कुछ नए क्वेश्चन के साथ। और क्लास कुछ दिन के लिए बंद थी, उसमें कारण ये है कि बच्चों की पड़ गई छुट्टी, तो शोर शराबा करते हैं, क्लास में नहीं देती हैं, इस वजह से। देखिए होमवर्क के लिए उम्मीद करता हूँ इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे।